स्वस्ति वचन से यह कार्यक्रम पूर्ण होगा। पूर्णाहुति के रूप में मैं खड़ा हूँ। कुछ जा रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ सुस्ता रहे हैं, कुछ के पेट में फुदक फुदक हो रही है। लेकिन थोड़े थम जाओ और जरा मेरे साथ हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की, संत मौली ज्ञानेश्वर महाराज की। भाई देखो, अब मंच भी कुछ छट चुका है, लेकिन आपका उत्साह अखंड प्रचंड है। आपकी गुरु भक्ति को प्रणाम। समस्त बंधु भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। देखो, हमको मराठी आती पूरी है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, अगले जन्म में वो भी कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, महाराष्ट्र ने इसके उद्भव से लेकर के अब तक इस देश ही नहीं पूरे विश्व को अनंत ज्ञान, अनंत भक्ति, अनंत शक्ति, शौर्य, वीरता, पराक्रम सब कुछ दिया है। लेकिन इस कलिकाल में जो पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी दे दिए, तो हमें सब कुछ दे दिया है। ज्ञान भी दे दिया है, भक्ति भी दे दी है, शक्ति, शौर्य, वीरता भी दे दी है। हम एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम को कहते हैं राम विग्रहवान धर्म। जैसे राम विग्रहवान धर्म है, तो हमारे वेद धर्म के विग्रहवान स्वरूप हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज धर्म के विग्रहवान रूप हैं, वेद के विग्रहवान रूप हैं, उपनिषदों के विग्रहवान रूप हैं, दर्शनों के विग्रहवान रूप है, रामायण और महाभारत के विग्रहवान रूप है। रामायण की, महाभारत की कथा ही करने वाले नहीं, उन महापुरुषों के जीवन को जीने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी कोई कथा करते हैं तो हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज। कोई साधु किसी वीर योद्धा की कथा हमने तो भाई सुनी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा सुना सुना करके इस देश का शौर्य, वीरता, पराक्रम जगाते हैं। इस बार रामनवमी पर पतंजलि योग पीठ में भी पूज्य महाराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा सुनाने का एक गौरव कीर्तिमान प्रतिष्ठापित करने वाले हैं रामनवमी पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र, हमारे पूज्य संत जो हम पूज्य महाराज श्री को जो समर्पण किया, इसमें गुलाब गौरव भी पूज्य गुलाब राव जी इतने बड़े महापुरुष हुए, उनकी गौरव गाथा सुना सुना करके उनके चरित्र को हमें प्रतिष्ठापित करने वाले, श्रीमद् दास बोध को, ज्ञानेश्वरी के बोध को, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और रामायण महाभारत से लेकर के अपने ऋग, यजु, साम, अथर्व, त्रय विद्या, अपनी उस वेद विद्या के उद्घोषक, उसके समर्थ ज्ञाता भी और उसके समस्त उद्गाता भी। जैसे कहा, वेद विद्यालय का कार्य बहुत यशस्वी रूप से इस राष्ट्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण परिपूर्ण हुआ। अल्पतम संसाधनों में इस महापुरुष के पास में रामलला के कोषाध्यक्ष का हजारों करोड़ का भगवान का साम्राज्य होते हुए अपने लिए एक कौड़ी भी नहीं है। ऐसे अकिंचन, निष्काम, अकाम महापुरुष, सबको कामना रहती, मेरे पास अपना क्या, इंडिविजुअल वेल्थ, वैयक्तिक संपत्ति के नाम पर पूर्ण निष्प्रियता, अपरिग्रह। आम लोक भाषा में कहें, वैयक्तिक जीवन में पूर्ण दरिद्रता, पूर्ण जीवन जीने वाले, पूर्ण अपरिग्रह का जीवन जीने वाले और इस राष्ट्र को परम वैभव पर देखने के संकल्प के साथ जीने वाले महापुरुष हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी। अब इतने बड़े बड़े संकल्प,
एक तरफ वेदश्री तपोवन गुरुकुलम, वेद विद्यालय, और अभी तो वेद पाठी तैयार हुए, उसका बोध देने वाले भी तैयार हुए। अब पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है इस देश को सांस्कृतिक नेतृत्व देने का, एक राजनीतिक नेतृत्व है, और यह सौभाग्य इस देश को एक श्रेष्ठतम राजनीतिक नेतृत्व मिला हुआ है। अभिनंदन है मोदी जी का भी, योगी जी का भी, अमित शाह जी का भी, और उधर नरेंद्र जी का, इधर देवेंद्र जी का भी, सबका अभिनंदन। राजनीतिक नेतृत्व मात्र से देश नहीं चलता, सांस्कृतिक नेतृत्व। एक तरफ देश का राजनीतिक संविधान, उसे देश चलता है, और इधर सांस्कृतिक संविधान की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कितना पुरुषार्थ पूज्य महाराज श्री ने किया है। हमने तो पूज्य महाराज श्री की 30 वर्षों की साधना को ही देखा है। उससे पहले हम हरिद्वार में नहीं आए थे, हम खुद ही गुरुकुल में थे। पूज्य श्रद्धेय आचार्य शिवाक्षण जी महाराज जी ने जैसे कहा, एक महापुरुष जो वेद धर्म और इसके साथ राष्ट्र धर्म को समान रूप से जीता है, वो तो ही महापुरुष है। वेद धर्म को भी और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानने वाला। एक तरफ हम कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसको जीने वाले हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। ऐसे वेदनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ और गुरुनिष्ठ भी, अपने गुरुओं के प्रति अनन्य निष्ठा। और कोई युवा साधु जैसे पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी महाराज जी कह रहे थे, जब हम इस देश की भ्रष्ट सत्ता से लड़ रहे थे, उनके क्रूर प्रताड़नाओं को, उनके अत्याचारों को हम चारों ओर देख रहे थे। मैंने और पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी ने, हमने ही नहीं, रामलीला मैदान से लेकर के हरिद्वार तक इस महापुरुष के आंखों में हमने आंसू भी देखे हैं। संत के लिए इनके हृदय में अनंत प्रेम और करुणा। मां, एक हम ज्ञानेश्वर मोरी को देखते हैं तो ये भी हमारे मां जैसे संत हैं। इनको प्रणाम, इनकी तपस्या को, इनके प्रेम को, इनकी करुणा को हमने देखा है। एक साधु की करुणा ही तो होती है, उससे सेवा कराती, बाकी साधु को क्या चाहिए। जिस साधु को अपने लिए 2 वस्त्र भी नहीं चाहिए, ये भी लोक जो परंपरा है उसके निर्वहन के लिए, लोक धर्म के निर्वहन के लिए साधु 2 वस्त्र पहनता है। जिसको अपने लिए 2 वस्त्र भी नहीं चाहिए, वो अपना सर्वस्व मां भारती के लिए, भारत माता के लिए, वेद माता के लिए, गायत्री माता के लिए, अपने ऋषि परंपरा के लिए जीता है। तो मैं एक तो बात ये कहूंगा, देखो भाई, पूज्य महाराज श्री राष्ट्र के लिए हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देंगे, सांस्कृतिक साम्राज्य, सांस्कृतिक वैभव, राष्ट्र का भी परम वैभव खड़ा कर देंगे। लेकिन पूज्य महाराज श्री के जो संकल्प हैं उसकी पूर्ति के लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि जितने यहां पर समर्थ लोग बैठे हुए हैं, पूज्य महाराज श्री ने धर्म की अजस्र धारा पूरे विश्व के कल्याण के लिए बहाई है। कल मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तब मेरे साथ दिल्ली से ही हमारे भाई ललित फोफले जी के साथ साथ अभय भूतरा जी आ रहे थे। बोले महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पुणे में। मैंने कहा हमारे एक वेद मूर्ति पूज्य महाराज श्री हैं, उनका हम 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। तो बोले मैं भी उसमें कुछ आहुति दूँ। मैंने कहा तेरा मन क्या है? बोले मेरा मन आप जो कह दे। तो मैंने ऐसे ही कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा तेरा तू मन बता। तो बोले 1 करोड़ रुपए दे दूं। अब वो 1 करोड़ तो अभी दे रहा है और आगे भी वो करोड़ों रुपए देता रहेगा। ये तो एक व्यक्ति को मैंने कहा। दूसरे ने पूछा, राहुल राठी ने, बोले मैं क्या दूं? मैंने कहा तेरे को 50 लाख 1 करोड़ तेरे को जो देने। बोले 50 ही लाख बोला आपने? तो मैंने को कोई बात नहीं, अभी 50 लाख बोला है, बाद में 1 करोड़ तू भी पूरा कर देना। जोरदार अभिनंदन है ऐसे लोगों को जो दान देने में गौरव अनुभव करते हैं कि ये तो कम बोला आपने। तो पूज्य महाराज श्री के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, मैं पूज्य महाराज श्री के लिए उनका एक भक्त भी,
मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, अपना वरिष्ठ भी मानता हूँ, अग्रज भी मानता हूँ। हम सब मिल करके पूज्य महाराज श्री का शताब्दी महोत्सव तो मनाएंगे ही, उससे पहले पूज्य महाराज श्री के संकल्प की पूर्ति के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की एक सेवा निधि पूज्य महाराज श्री को समर्पित करें। अरे ताली तो जोर से बजाओ जरा, 100 करोड़ जैसी लगे तो सही। एक महापुरुष के संकल्पों की पूर्ति हेतु, जिसको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, अकिंचन है, क्या चाहिए इस महापुरुष को? ये तो हम राजस्थानी में जैसे बोलते हैं ना, अब हमारी माता राजस्थान से मारवाड़ से है तो हमको मारवाड़ी भजन बोलते हैं। संतों को क्या चाहिए? संत तो पूर्ण निष्प्रियता के अंदर जीते हैं, असंग निसंग होकर के, निष्काम अकाम होकर के जीते हैं अपरिग्रह में। लेकिन ये दुनियादारी में आप अपने बच्चों के लिए कितना दे देते हो? 1 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी, उसमें सोचते नहीं। 1-1, 2-2 लाख के मोबाइल, 1-1, 2-2 लाख की जूते चप्पल, 5-5, 10-10 लाख की शर्ट, हाँ ब्रांडेड शर्ट 5-5 लाख की। अरे मैंने कहा हमारी वाली ज्यादा अच्छी है। जो 5 लाख की शर्ट पहनते ना, उनका 50 किलो का पेट पहले नजर आता है। ये कोई भी 5 लाख की शर्ट पहनने वाला ऐसे पेट नहीं घुमा सकता। देखो पांच लाख की शर्ट, 50 लाख की 1, 2, 5 करोड़ की गाड़ी अपने लिए खर्च करने में जरा नहीं सोचते। अरे बाबा जी को क्या जरूरत है? बाबा जी को कुछ जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं। लेकिन पूज्य महाराज श्री के संकल्पों की पूर्ति के लिए आप सबको उदार मन से और ज्यादा देना है। जिसका जितना सामर्थ्य हो, 1 लाख दो, 5 लाख दो, 11 लाख दो। देखो भाई, मैं हूं थोड़ा सा स्वावलंबी आत्मनिर्भरता वाले धारा में बहने वाला सन्यासी, क्योंकि मुझे तो देश के लिए 108 तो गुरुकुल बनाने हैं, 108 गुरुकुल, और एक एक गुरुकुल में कम से कम 200-250 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। अभी आपको पूज्य महाराज श्री जिस गुरुकुल की नींव डाल के आए थे हरिद्वार में, हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी अभी क्योंकि श्रीमद् भागवत के लिए आने वाले हैं, पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसे हमारे श्रेष्ठ महापुरुष जिनके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद उतरे हुए हैं। पूज्य महाराज श्री हम जब मिल रहे थे वेदश्री तपोवन में, तब बोल रहे थे, एक हमारे पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी और दूसरे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हमारी संत परंपरा के आभूषण हैं। जोरदार अभिनंदन है ऐसे महापुरुषों। और उनके श्रीमुख से आपको श्रीमद् भगवत गीता सुनने का सौभाग्य मिला। ऐसे महापुरुष। तो मैं आपसे कह रहा था, अपने लिए, अपनों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हो, कम से कम 10%। और पूज्य महाराज श्री के शिष्यों में माहेश्वरियों से लेकर के हमारे संजय मालपानी जी से लेकर के, खूब मालपानी है उनके पास भी, हमारे गिरधर काले जी से लेकर के माहेश्वरी तो पूज्य महाराज श्री के भक्त हैं। मारवाड़ी भी पूज्य महाराज श्री के, जिनको अग्रवाल कहते हैं, वो भी खूब भक्त हैं। मेरा सबसे पहला परिचय मारवाड़ी भक्तों के माध्यम से पूज्य महाराज श्री का मुझे हुआ था, पूरे देश और दुनिया में। लेकिन मैंने देखा पूज्य महाराज श्री को दान अपने लिए मांगना नहीं आता है, इसलिए वो काम करने के लिए मैं हूं। तो मेरा भी अभिनंदन करो। और मैं मांगता ही नहीं हूं। अब हम अपनी बात कहेंगे नहीं, पूज्य महाराज श्री के बिना कहे जहां मुझे लगता है कि पूज्य महाराज श्री के कार्य में कहीं रुकावट आ गई है, तो पतंजलि की अर्थधारा भी उधर हम बहाते हैं। धर्म तो है ही हमारे साथ। तो ये हमारे पूज्य महाराज श्री, हमारे महापुरुषों को, जो हमारे गौरव हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आज सभी महापुरुषों को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, और सबके लिए अलग अलग माला लेके आए हैं, और माला भी माला माल है, उसमें भी माल है।
कहीं स्वर्ण की माला है, कहीं चांदी की माला है। और उधर मैंने पहली बार देखी एक साथ पिस्ता, काजू, बादाम सब है। माला हमने सब जगह देखी, लेकिन माला माल माला यहीं देखी हमने। तो बात अभी देखो, ये जो है ये स्वर्ण वाली माला से पूज्य महाराज श्री माला माल कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य महाराज श्री को भी, और पूज्य महाराज राजेंद्र दास जी महाराज जी जो हमारे मनुक पीठाधीश्वर हैं, हमारे ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह हैं, साधु परंपरा। तो मैं कह रहा था पूज्य महाराज श्री के संकल्पों की पूर्ति के लिए सबको आपने बहुत दिया है। जो महाराज श्री ने कहा वो किया भी है, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं पूज्य महाराज श्री जो भी संकल्प लें, उन संकल्पों की पूर्ति के लिए आपको कम से कम 2, 5 और थोड़े उदार हैं उनको 10% दान पूज्य महाराज श्री के लोक कल्याण के कार्यों के लिए अवश्य देना है। ये भी आज संकल्प लेकर के जाएंगे, और ये संकल्प जो है आपका एक बार करतल ध्वनि से गूंजना चाहिए कि हम इस कार्य को करेंगे। ये हमारा धर्म है, ये गुरु धर्म है हमारा, ये राष्ट्र धर्म है हमारा, वेद धर्म है हमारा, सेवा धर्म है हमारा। जो आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने उनको ये सेवा धर्म, स्वधर्म और राष्ट्र धर्म के गौरव के रूप में उपाधि दी। एक बार फिर से महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं तो भाई देखो, एक मारवाड़ी भजन सुनाओ, महाराज जी राम चेला मारवाड़ी भी घना है। दुनियादारी के चक्कर में हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, तो सुनाओ मारवाड़ी भजन भी सुनाओ। चलो अब पूर्णाहुति के रूप में मुझे ही तो बोलना है, फिर महाराज जी का आशीर्वाद है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निरबरई जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए, हेली मारी निरवरई जोए। इन काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर ली जोए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, जाला दई जोए, हेली मारी निरबरई जोए। तो करना क्या है, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेली मारी निरबरई जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निरबरई जोए। हेली मारी साच कमाई जो। तो ऐसे आप सत्य के उपासक हैं, शील के उपासक हैं, गुरु धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के उपासक हैं, तो अपने गुरु के अंग संग अपना सर्वस्व अर्पित करके इस संकल्प की पूर्ति के लिए कि एक महापुरुष जो वेद धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व आहूत करके अपने जीवन की समिधा को इस राष्ट्र यज्ञ में, संस्कृति यज्ञ में अर्पित किए हुए हैं, ऐसे समर्थ गुरु हम क्यों मिले हैं, इसके लिए अपने सौभाग्य के लिए आप अपना अभिनंदन कीजिए। ऐसे समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलना, जिसको उपनिषद में कहा परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमको मिले हैं, सौभाग्य है। अभी मुझे राजकोट जाना है और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर उनको भी हमारी गुरु परंपरा के बहुत बड़े महापुरुषों उनको प्रणाम करना है, और पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद हमें लेना है। तो बस मैंने पूज्य महाराज श्री बैठे बैठे मुझे कुछ कह रहे थे कि ये भी बोलना, तो बस मैं इतना ही कहूँगा। अभी राम मंदिर का सपना 500 वर्षों का पूर्ण हो गया। अब राम राज्य लाने के लिए सबको राम जैसे चरित्र को जीना है।
राम की मर्यादाओं को, आचरण को जीना है। भगवान श्री कृष्ण के योग और कर्म योग को अपना करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए बहुत जल्दी ही हम काशी मथुरा में भी भगवान कृष्ण का वो परम गौरव परम वैभव देखेंगे। पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में वो आंदोलन भी चल रहा है। और अब तो ज्ञान वापी में तो सारे साक्षर जय जय शंभो हर हर महादेव गा रहे हैं। अब तो ये कोई दिन दूर नहीं रह गया, राम राज्य भी आएगा। भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का ये देश अपने सांस्कृतिक विरासत को अपनाएगा। महाराज जी ने और भी बहुत कुछ कहा कि अब गुरु ग्रंथ गोविंद के बाद गो सेवा का वो दिन भी हम देखेंगे जब एक भी गोमाता का भारत में कत्ल नहीं होगा। ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल और मॉडर्न स्कूल और अंग्रेजी स्कूल बने हुए हैं, इन सबको भी भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसके संरक्षक पूज्य महाराज श्री हैं, इन स्कूलों को गुरुकुलों में तब्दील होता हुआ आप देखेंगे, ये भी कार्य करेंगे। चलो अब आगे जाना है और हमारे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, अब ये कोई, इसलिए मैंने कहा पूर्णाहुति हो रही है, अंतिम नहीं है। अंतिम तो अभी जैसे सभी ने कहा 100 साल अब फिर मनाएंगे महाराज हम, और हमारे सारे महापुरुष वहाँ पर होंगे। और ये जैसे आज भगवती जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भारत में नहीं रहती, भारत मुझ में रहता है। मेरे खून में भारत ना हो, मेरी आत्मा में भारत रहता है। भारत माता और वेद माता की विश्व में हम प्रतिष्ठा देखेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।